नमस्कार दोस्तों। आज 2 अक्टूबर है, कई महापुरुषों का जन्मदिन। दोस्तों, महापुरुष हम में से ही निकलते हैं, हम जैसे ही होते हैं, यानी इंसान ही होते हैं। वो अलग बात है कि उनका किसी लेवल पे जीनियस लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, और बाकी इंसान होते हैं, गलतियां उनसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं। और आज चेक करो तो व्हाट्सएप भरा पड़ा है गलतियां गिनाने में कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, उन्होंने। देखो, ये तो एक मानने की बात है कि वो इंसान थे और गलतियां इंसान से ही होती हैं। जो मानव शरीर लेके दुनिया में विचरण कर रहा है, चाहे वो राम जी हों, चाहे वो कोई और धर्म के पैगंबर हों, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, लेकिन सब जो इंसानी शरीर के साथ दुनिया में विचरण कर रहे हैं वो इंसान हैं। और सही और गलत, अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा नहीं होती। जो चीज़ समाज एक्सेप्ट करता है वो अच्छा है, जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता वो बुरा है। लेकिन ये परिभाषा भी अब किसी हद तक पुरानी पड़ चुकी है, क्योंकि ये परिभाषा भी लोकल होती है, उसके दायरे हैं। कोई दिल्ली में जो चीज़ बुरी है, हो सकता है वो चेन्नई में बुरी ना हो, और जो चेन्नई में बुरी है हो सकता है वो असम में बुरी ना हो। हर जगह की अपनी अपनी ज़रूरत और अपनी अपनी परिभाषा है। और ये तो इंडिया की बात छोड़ो, जो आज तो पूरे विश्व कुटुंब बन चुका है। जो चीज़ मध्य प्रदेश में गलत है वो चीज़ न्यूयॉर्क में सही है, जो न्यूयॉर्क में गलत है वो चीज़ लेनिनग्राद में सही है, यानी सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में कह सकते हो आप। हर जगह की अपनी ज़रूरत, अपनी परिभाषा है, और अच्छा बुरा भी वहीं से होता है। लेकिन जिन लोगों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, जिसको किसी भी हिस्से में बुरा नहीं कहा जा सकता, ऐसे लोग महान कहलाते हैं। और उन्हीं महान लोगों में से एक थे बापू। कोई कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया उन्हें बापू के नाम से ही जानती है। और उन्होंने जो भी काम की, बेशक वो 3rd डिवीज़न में मैट्रिक में पास हुए थे, बेशक वो कुछ भी थे, लेकिन उन्होंने मानव समाज के लिए, मानव सभ्यता के लिए, उस ज़मीन पर जो आज इंडिया कहलाती है, बहुत कुछ किया। और उसी का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में उनका नाम है। कोई भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान से, इंडिया से बाहर जाता है तो उसको एक जगह ढूंढने को मिलती है, जाने को मिलती है, और वो है बापू का बुत, बापू की मूर्ति, बापू का कोई पहचान। और वहाँ जाके वो उनको अच्छा माने, बुरा माने। मैं ये नहीं कह रहा कि फ़लाना आदमी उनको बुरा मानता है, फ़लाना, लेकिन बापू की विश्वव्यापी प्रसिद्धि है और मान्यता है। हर जगह, हर दुनिया में, हर देश में उनका कोई ना कोई स्थान है। और जब भी कोई बाहर जाता है तो उनके स्थान पे नतमस्तक हुए बिना नहीं रहता। अगर आप बाहर गए हो विदेश में और आप बापू के यहाँ नतमस्तक नहीं हुए, तो वहाँ के लोकल लोगों की नज़र में
आप गिर जाओगे। अगर आपको अपना स्थान बना के रखना है तो आपको बापू के यहाँ हाजिरी देनी ही पड़ेगी। महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। महात्मा गांधी ने बहुत कुछ अचीव किया। इतना बड़ा सल्तनत, इतना बड़ा एम्पायर कि उनके एम्पायर में सूरज कभी डूबता ही नहीं था। पूरब से लेके पश्चिम तक हर जगह उनका यूनियन जैक, जो ब्रिटेन का झंडा था, वो फहराता था। और अब सुनने में आ रहा है कि पहले तो उनका सारा राजकाज ख़त्म हुआ और वो ख़त्म करने वाला पहला शख्स था बापू। उनका पूरा साम्राज्य हिला डाला और उसके बाद तो और भी लोग उनसे छिटकने लगे और आज वो एक छोटा सा यूनाइटेड किंगडम लेके बैठे हैं। पर उसमें भी लोग उनसे, यूके में जो 4 छोटे छोटे किंगडम शामिल हैं, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, उनमें से वो लोग भी अब अलग होना चाहते हैं और लगता है कि थोड़े टाइम में छोटा सा इंग्लैंड ही रह जाएगा, बाकी भी अलग हो जाएंगे। और ये उनकी जड़ें खिसकाई बापू ने, हिला के रख दिया उनका एम्पायर। और जैसे एक गाने में बड़े बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, कोई लाठी नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई गाली गलोच नहीं, बदतमीजी नहीं, और हिला के रख दिया। वन रीज़न अनदर, उसके बहुत सारी बातें सुने कि नहीं जी, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। तो रास्ते बंद भी तो गांधी जी को मानने वालों ने किए थे। ऐसा नहीं, गांधी के मानने वाले तब भी थे, आज भी हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। जो अभी भी लोग अहिंसा की बात करते हैं, मानते हैं, ये कोई नहीं कहता कि अहिंसा के रास्ते से जंगें नहीं जीती जाती। और बहुत बड़ी जंग जीती बापू ने, और उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो तो हम में विलीन हो चुके हैं, उनके जन्मदिन की हमको बधाई, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा थे। हमारे लिए ही उन्होंने अपना सुख, अपना चैन आराम, जो हर चीज़, हर आराम, हर लग्जरी अफोर्ड कर सकते थे, वो सब उन्होंने घुमा फिरा कर देश को दे दिया। और एक लंगोटी पहनकर पूरा देश घूम डाला और हिला दिया उस एम्पायर को। उन्होंने कहा कि हम नमक नहीं बनाने देंगे, इन्होंने नमक बनाया। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया, जला डाले उनके कपड़े। उनके कपड़ों के सिर पर ही तो वो लोग हम पे राज कर रहे थे। यहाँ से कॉटन इंग्लैंड ले जाते और वहाँ से उससे कपड़ा बनाकर और हमें महंगे दामों पर बेचते। गांधी ने चरखा चला के उनका सारा कपड़ा उद्योग तबाह कर दिया। ऐसे महान संत के बारे में गलत बातों का प्रचार करना गलत बात है। मैं नहीं कहता वो जो प्रचार किया जा रहा है वो बातें जो हैं वो गलत हैं, वो होंगी, क्योंकि अंतोतगत्वा बापू एक इंसान थे और इंसान में गलतियां ना हो तो वो इंसान नहीं, भगवान कहलाता है। कमियां तो होती हैं। जब आत्मा और परमात्मा, जैसे फिजिक्स में पढ़ती हैं हीट और लेटेंट हीट, ऐसे ही आत्मा और परमात्मा, जब आत्मा से सारी अच्छाइयाँ, सारी बुराइयाँ दूर हो जाती हैं तो वो परमात्मा बन जाता है। पर बापू इंसान थे, एक सामान्य आत्मा थे। गलतियां होना लाजमी है। परिवार वाले थे, बच्चे वाले थे, पेट भी लगा हुआ था, भूख भी लगती थी। हालांकि उन्होंने सब चीज़ पे बहुत कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी थे तो इंसान ना, गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आप उनका अच्छाइयों को तो भूल जाओ और उनकी गलतियों ढूंढ ढूंढ के उनको प्रचारित करो। बताओ देखो जी, बापू से ये गलती हुई, बापू ने ये गलत किया। यार इंसान है। चलो फिर भी आपका शुक्रिया,
आपने उन्हें इंसान तो माना, देवता तो मैं नहीं कहता वो थे, और उन्होंने भी कभी नहीं कहा और उनके मानने वालों ने भी नहीं कहा, लेकिन उनको इंसान भी नहीं मानते। और दूसरी तरफ ये जो उनके खिलाफ व्हाट्सएप प्रचार चलाने वाले जो उनकी गलतियां ढूंढ ढूंढ के उन्हें गलत साबित करने में लगे रहते हैं, वो भाई गलत साबित कर भी लोगे तो क्या हो गया, वो तो कर गए जो करना था। अब वो सामने थोड़ी बैठे हैं कि वो आपकी बात से घबराएंगे, वो तो चल गए। बदल दिया उन्होंने समाज, बदल दी उन्होंने दुनिया। वो ब्रिटिश एम्पायर जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, आज डूब चुका है। एम्पायर भी डूब चुका है, सूरज तो कब का डुबो दिया था बापू ने। और दूसरा, आज के दिन, अरे अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइब, आपके लाइक बहुत ज़रूरत है। नमस्कार। तो आगे बात करते हैं दूसरे इंसान की। वो हैं लाल बहादुर शास्त्री। मुझे मालूम है, छोटा सा बच्चा था 1966, शायद 65 में, या 5-6 साल का, 5-1 साल का। तो हम गुरुद्वारा बंगला साहब गए थे, वैसाखी का मेला था। एक छोटा सा साधारण सा आदमी जा रहा था, और हम स्कूल में, हमें रोज़ पढ़ाया जाता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ लाल बहादुर शास्त्री। और तब मम्मी ने मेरे कान में कहा, ये हैं लाल बहादुर शास्त्री। आप सोच नहीं सकते कितनी प्रसन्नता, कितना एक्साइटेड हुआ। अरे हम स्कूल में रोज़ टीचर बुलाती है, वो ये हैं। पर मम्मी ये तो छोटा सा है। वो छोटे से ने जो कमाल किया वो भी हर कोई नहीं कर सकता। हिला दिया पाकिस्तान को। देश अवसाद में था, देश गम में था। 62 में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन क्या करें, हम लोग नए नए बने थे, हमारे पास कुछ था ही नहीं। उसके लिए किसी को बुरा कहना गलत है। हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम कैसे मुकाबला करते। उसके बाद हमने सामान इकट्ठा करना शुरू किया, फ़ौजें बढ़ाई, और 65 में जब पाकिस्तान ने हमारे पर ज़बरदस्ती युद्ध थोपा, तो पाकिस्तान को नाकों चने चबवा दिए हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो सिर्फ 2 साल प्रधानमंत्री रहे और इस देश को जीत का झंडा लहरा के गए, पाकिस्तान को सबक सिखा के गए। उस इंसान को आज उसके जन्मदिन पर मैं शत शत नमन करता हूँ। और उनका वो 65 का युद्ध जीतने के बाद कंप्रोमाइज़, शांति प्रस्ताव साइन करने ताशकंद गए थे, जो अब आज अजरबैजान में है, तब यूएसएसआर में था। ताशकंद में बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं उनके रसोइये ने उन्हें दूध में पिसा हुआ कांच मिला के दे दिया, कुछ ने कहा कि उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे के मारा। जो भी है, डॉक्टर कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक हुआ और वहाँ से उनका शरीर ही आया, आत्मा तो निकल चुकी थी। बड़े दुख की बात है, एक ऐसे महान इंसान जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, वो वहाँ से वापस नहीं आ सके। वैसे तो और भी कई लोग हैं जो आज के दिन पैदा हुए। खुद मेरा नेफ्यू आज के दिन पैदा हुआ, और मेरा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी आज के दिन पैदा हुआ था। और जो भी आज के दिन पैदा होता है शायद संत ही होता है, चाहे वो शास्त्री जी थे, चाहे वो बापू थे। और मैं सबको, शास्त्री जी को, बापू को नमस्कार करता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि महापुरुषों की गलतियाँ ना निकालें, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। जो पुरुष हैं, जो इंसान हैं, गलतियाँ तो उनमें होंगी ही, लेकिन उनमें अच्छाइयाँ भी हैं। आपको अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी गलतियाँ निकालने पे नहीं।
और मैं एक बार फिर वही बात दोहराऊंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें और बताएं आप क्या देखना चाहते हैं, क्या गलती क्या कमी रह गई। कई लोगों के मेरी कमी निकाल के मैसेज आते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं इंडिविजुअली उनको आंसर करता हूं कि गलती क्यों रही और आगे से ठीक होगी, या अगर मैं उस टाइम भी मैं ठीक करने लायक होता हूं तो ठीक करता हूं। तो मुझे जो है आप इजाज़त दें। नमस्कार।